होस्ट रश्मि। मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैंने वो DIY बर्ड कैसे बनाए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। मैंने जिन मेथड से उसको बनाया है वो सारे मेथड्स आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। अब हम देखते हैं कि हम अपना बर्ड कैसे बना सकते हैं। आपको मैं बर्ड दिखा दूं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ये बनता है। ये देखें, ये बर्ड है। आप इसको क्ले से बना सकते हैं और मैं आपको एक डो बताऊंगी जिससे आप घर में भी घर के सामान से इसका डो बना सकते हैं। या तो आप लटका सकते हैं या किसी स्टिक में डाल करके अपने घर को सजा सकते हैं। और देखिए अब ये कैसे बनता है, आइए चले देखते हैं। सबसे पहले इसके डो को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है मैदा, ये फ्लोर है, व्हीट फ्लोर जो हम सबके घर में होता है, और नमक और पानी, बस थोड़ा सा ऑयल चाहिए क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसलिए आपका डो ख़राब नहीं होगा और काफ़ी लंबे समय तक आप जो कुछ भी बनाएंगे वो चलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे। ये देखिए, मैंने एक छोटी कटोरी मैदा लिया है, उसमें हाफ कटोरी हमने ये नमक लिया है। इसको नमक को पहले हम पानी से घोल लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम डो बनाना शुरू करेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, कुछ ऐसा ही हमें ये डो बनाना है। इस डो को सॉफ्ट करने के लिए हम थोड़ा सा 4-5 बूंद इसमें ऑयल डालेंगे। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा स्मूथ हो जाता है। और एक और चीज़ है, इस डो को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें थोड़ी देर तक इसको इस तरह से गूंदना है। आप ये बर्ड देख रहे हैं, तो हमें इसे इसकी पूरी बॉडी को बना के असेंबल करना है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये बीच का एक गोल पार्ट है, ये हमें बनाना है। ये चेहरे का पार्ट है, विंग्स, इसकी टेल और बीक, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग बना करके इसे ज्वाइन करना है। आप देख रहे होंगे, आपको ये सारी चीज़ें पार्ट वाइज दिख रही होंगी। तो देखते हैं अब ये बनता कैसे है। हमने ये एक गोला बना लिया इसकी बॉडी के लिए। हमें ये राउंड राउंड ही बनाना है ताकि हमारी बर्ड क्यूट दिखे, मोटी सी गोल मटोल। इसके लिए हमने ये एक गोला बनाया और एक इसके चेहरे के लिए हमने उससे थोड़ा सा छोटा गोला बनाया। और फिर इसके टेल बनानी है हमें, तो उसके लिए इस तरह से ऐसे करना है हमें, इस तरह से। ये टेल बन गई और अब इसकी बीक बनानी है छोटा सा। जैसे हमने टेल बनाया था वैसे ही हमें इस तरह से छोटा करके ऐसे बना लेना है। अब हमें इसे इसके विंग बनाने के लिए भी हमें एक राउंड सर्कल बनाना है, ऐसा। जो भी काम करेंगे हम उसे थोड़ा मोटा मोटा करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे ऐसे कैंची से काट लेंगे। ये हमारे विंग तैयार हो गए। अब हम इन सबको असेंबल करेंगे। देखें, इसके लिए असेंबल करने के लिए हमें टूथपिक की ज़रूरत पड़ेगी, या लकड़ी का कोई भी छोटा टुकड़ा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ टूथपिक लिया है और देखें अब कैसे मैं इसको जोड़ती हूँ। ये हमारा एक गोला है, इसके ऊपर हमें ये जॉइंट करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से रखते हुए हम ये टूथपिक इसमें डालेंगे इस तरह से। और ये जो बीक का पार्ट है
इसको भी इस तरह से इसमें ऐसे आप देख रहे होंगे हमारी बर्ड शेप में आ रही है। टेल के लिए भी हम इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे इधर से ऐसे। फिर हम इसके विंग बनाएंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं इसकी विंग भी ये भी लग गई। अब हमारा ये थोड़ा थोड़ा ये शेप में आने लगा है। देखिए इस तरह से मैंने दिखा दिया कैसे बनाते हैं। और आप देखिए मैंने ये पहले से सुखा के रखा हुआ है। इसको सूखने में 4-5 दिन लगते हैं। आप इसे धूप में डाल दें सूखने के लिए और वो कुछ इस तरह का हो जाएगा सूख के। मैंने एक छोटी सी बर्ड बनाई है और एक ये बना के रखा हुआ है। अब हम इसे पेंट करेंगे। पेंट के लिए हम एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं। मैं अपनी बर्ड को रेड कलर से कर रही हूँ और आप अपने इमेजिनेशन से जैसा भी कलरफुल बर्ड बनाना चाहते हैं आप अपने इमेजिनेशन से उस तरह का कलर यूज़ करें और वैसा डिज़ाइन दें। ये देखें। और जब भी आप उसमें डिज़ाइन बनाते हैं तो जो आपने जैसे मैंने एक कोट इसमें कर दिया, इसके बाद इसको सूखने के लिए 72 आवर्स की ज़रूरत होती है। तो आप इसको 3-4 दिन आराम से सूखने दें, फिर इस पर दूसरा कलर ऐड करें, क्योंकि एक्रेलिक कलर जल्दी नहीं सूखता है, इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसमें वार्निश का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बारिश में भी अगर आप छत पे रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल को ब्रश की मदद से बाद में जब ये सूख जाएगा तो एक ब्रश मार देना है। जब हम बर्ड बना रहे थे उस वक्त मैं आपको बताना भूल गई थी, ये हमने इसमें एक होल कर लिया है। जैसे आप जिस भी चीज़ में वायर हो या फिर मैंने ये डंडियाँ ली हैं इसको कहीं पे लगाने के लिए, जैसे किसी गमले में लगाने के लिए, तो आप इसी के डायामीटर के हिसाब से आप इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे तो ये आसानी हो जाती है सूखने के बाद इसको लगाने के लिए। तो ये देखिए कितने आराम से ये इस तरह से ऐसे मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए हमारी बर्ड बन के तैयार है इस तरह से। ऐसे देखिए काउंटर में आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप इस लकड़ी की जगह जो मैंने ये लिया हुआ है इसकी जगह आप कोई पतला सा कोई डंडी हो या फिर वायर हो, मोटी वाली वायर भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बर्ड बनाना बताया और ये देखें बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में भी पूछा है कि मैंने ये फॉयल वाले बर्ड कैसे बनाए और ये झूला कैसे बनाया। तो आज मैं अभी आपको यही दिखाऊंगी। तो देखिए फॉयल बर्ड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। ये देखिए ये कार्डबोर्ड के मैंने कार्डबोर्ड से इस तरह के शेप काटे हुए हैं। ये आप देखें विंग के लिए जैसा शेप हमने उस बर्ड में बनाया था, पहले वाले बर्ड में बनाया था, वही उसी तरह की शेप मैंने यहाँ काट करके रखी हुई हैं। ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए विंग के लिए आप गोल सर्कल काटेंगे और उसको हाफ कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अंदाजे से हम एक गोल सर्कल काट लेंगे। जितनी बड़ी बर्ड आपको बनानी है उसी हिसाब से आप ये सर्कल काटेंगे विंग के लिए।
और इसको इस तरह से हाफ काट लेंगे ऐसे। हमने विंग तो बना लिए, अब हम टेल बनाएंगे। टेल की शेप कुछ इस तरह से होगी। तो ऐसी इस तरह बॉडी बनाने के लिए हम इस तरह का पेपर लेंगे ताकि ये हल्की रहें। हमने ऐसी बर्ड इसलिए बनाई हैं ताकि वो झूले पे टिक सके, हिल सके आराम से, क्योंकि वो जो क्ले वाली बर्ड होती हैं वो थोड़ी हैवी हो जाती हैं, तो मुश्किल होती है उनको बिठाने में। इस तरह से इसको गोल शेप देंगे हम। इस पेपर को गोल शेप देके हम कुछ इस तरह का पार्ट तैयार करेंगे। आप चाहें तो टेप की मदद, पेपर टेप की मदद से इसको बहुत आराम से ये इस शेप में आ जाता है और बंधा हुआ रहता है, एक बड़ा और एक छोटा। चोंच बनाने के लिए भी हमने एक छोटा सा न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया है, उसको इस तरह से पॉइंटेड करते हुए हमने ये शेप बना लिया है। अब इसको हमें फॉयल पेपर से कवर करना है और असेंबल करना है। तो हम इसमें डाल करके सिंपली इसको, इसमें किसी भी आपको फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसका बॉडी का एक पार्ट तैयार कर लिया है। अब दूसरे पार्ट के लिए भी हम इस तरह से सिंपली इसको ऐसे करके, ये हमने इसका दूसरा पार्ट तैयार कर लिया है इस तरह से। और इसके बीच के लिए भी हम बस हमें शेप देना है इसको। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये दबा के बीच का शेप दे दिया। हम इसके टेल को, विंग को, सबको इसी तरह फॉयल पेपर से कवर कर देंगे सिंपली इस तरह से। इन सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे। आप ग्लू गन की मदद से भी इसको कर सकते हैं। देखें मेरी बर्ड बन के तैयार हो गई है। पहले वाली जो ये बर्ड थी ये काफ़ी छोटी है, लेकिन मैंने इस टाइम थोड़ी बड़ी बर्ड बनाई है। अभी थोड़ी बड़ी बनाए, ये ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। और मैं आपको इसका झूले का भी आइडिया दे देती हूँ कि झूला मैंने कैसे बनाया। आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ बीड बना करके रखे हुए हैं। आपको मैंने बर्ड बनाना जो बताया था क्ले से, उसी क्ले से मैंने ये बीड भी बनाए हैं। आप भी बना सकते हैं। ये देखें मैंने कुछ डो रखा हुआ है, इससे कैसे हम इसमें छेद करेंगे और कैसे बनाएंगे वो देखें। छोटे छोटे पार्ट हमने इसके कर लिए बीड बनाने के लिए। और कुछ नहीं, बस इसको सिंपली इस तरह से गोल करते हुए, और जब ये गीले हों उसी वक्त हमें इसमें होल करना है। इस तरह से ये हमारे बीड बन के रेडी हो गए। इसे 5-6 दिन तक धूप में रहने दें, जैसे हमने बर्ड को रखा था उसी तरह से। ये गोल गोल सुंदर से शेप में, जैसा भी आप चाहें गोल लंबे ये बन के। ये मैंने कुछ सुखा के भी रेडी करके रखे हुए हैं, ये देखें। और इसको पेंट करना है और इस तरह के वायर का यूज़ करें, ये मोल्ड बहुत आसानी से हो जाते हैं। और झूले में अगर आपके पास लकड़ी नहीं हो तो इस तरह की छोटी छोटी जो ट्विंग आती हैं उनको असेंबल करके और बीड का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से बांध दें, आपका भी झूला तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसी तरह से तैयार करें। और 2 ही बर्ड नहीं, बहुत सारे बर्ड आप इस पे बिठा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रह सकूं। थैंक यू।